अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ टीपी न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान ज़ैद हुसैन सैयद। और आज हम मुख्तलिफ़ लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा दौर में महंगाई की बेसिक वजूहात क्या हैं। भाईजान, आपके ख़्याल के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई की बुनियादी वजूहात क्या हैं और हम इस बढ़ती हुई महंगाई को किस तरह कम कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि कंट्रोल नहीं है। ठीक है। देखिए, महंगाई जो है ना, ये लोगों का इशू नहीं है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से है। जो इदारे हैं जो जो इसको कंट्रोल करते हैं ना, उनका कंट्रोल है ही नहीं। तो मेन वजह तो यही है। ठीक है। वरना मंडियों में जो रेट्स होते हैं वो आपको मार्केट में नहीं मिलते, या आप मार्केट में जाते हैं तो आपको एक जैसे रेट्स कहीं भी नहीं मिलते। आप चले जाएं, आपने टमाटर लेने हैं तो आपको 10 रेडियों पे 10 रेट मिलेंगे। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो लोगों ने अपनी तरफ से महंगाई बनाई हुई है, मतलब एक फिनोमिना सा बन गया है कि बस हर चीज़ महंगी है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो यही है, इदारे कंट्रोल कर लें तो हो जाएगा। बाकी तो वक्त के साथ साथ चलना होता है ना लोगों को। जिस तरह अगर महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी उसी रेट से बढ़ रही है। सैलरीज आप देख लें तो पहले अगर मिनिमम वेजेस कम थे तो अब ज़्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट ने 32 किए हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पब्लिक खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है। यानी आप खुद एक चीज़ को अपने लिए आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप महंगा बेचेंगे, फिर दूसरे भी उसी तरह करते हैं। तो लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और ऊपर से हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। मेरे ख्याल है यही एक चीज़ है। अगर कंट्रोल सही हो अच्छा भाईजान, ये बताएं कि गरीब आवाम, रेडी वाला या मिडल मैन, आम आदमी महंगाई को कम किसी तरीके से कर सकता है? आपके ख्याल के मुताबिक कोई ऐसा तरीका है? मिडल मैन कैसे कर सकता है? मिडल मैन तो खुद उसमें इन्वॉल्व है महंगाई में। मिडल मैन कौन होता है? मतलब पिस भी रहा है और दूसरों के लिए मसला भी बना हुआ है, खुद मिडल मैन। मतलब ऊपर वाले से कंट्रोल नहीं कर रहे तो नीचे वाले क्या कर रहे हैं? नीचे वाले मतलब किसने अपने आप को वो कर दिया है कि चलें मैं आज से जो है ना, जो सही प्रॉफिट है, जो मेरा हक बनता है, मैं वो लूँगा। तो यहाँ ये मुनाफाखोरी जो है ना, ये ऊपर से नीचे तक है सारी। तो वैसे नहीं हो सकता। वैसे भी पाकिस्तानी कौम है डंडे के आगे सीधी। आज अब अगर मार्केट में 2 डंडे वाले खड़ा कर दें, सारे लोग ठीक हो जाएंगे। जन आपके ख्याल के मुताबिक आए दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हद तक इजाफा हो रहा है। आपके ख्याल के मुताबिक इस महंगाई की बढ़ने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? सर जी, बुनियादी वजूहत तो बहुत सारी हैं। इनमें से जो मेन वजूहत है ना, वो साल तो जब 2018 था ना, तो उस वक़्त चीज़ें बहुत सस्ती थी और डॉलर का रेट भी कम था हर चीज़ का। तो ये जो है माफियाज है ना, ये जो हमारी जो है ब्यूरोक्रेसी, ये असल में ना इनका कोई काम ठीक है ही नहीं। कि अब खाद का रेट है, आज से 2 माह पहले 8,000 था, या 1 माह पहले। अभी ये खाद मिल रही है, डीलर खाद दे रहे हैं 15,000 की। तो इसमें ना हुकूमतों का कसूर है ना कुछ। ये जो अफसरशाही है ना इस मुल्क में, ये सारा उसी का है कि इन्हें इतनी मुराद देते हैं, हर चीज़ देते हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। ये सारी महंगाई की जो वजूहत है, ये लोग सही दयानतदारी से ये बिल्कुल उन पर रेड करें, उनकी शॉप्स वगैरह जो भी हैं, जिस चीज़ की हैं वो सील करें और इन्हें हर किसी को सज़ा दें। यही मेन वजह है। अदरवाइज़ आप 2018 या 17 को उठा लें और अब उठा लें, अभी कम से कम 350 गुना महंगाई हो गई है। तो ये हमारी नाकामी है, क्योंकि हम हमेशा अपने हौसलों को भूल जाते हैं, और यही हमारी नाकामी है। क्योंकि उस वक़्त जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक़्त काफ़ी लोग खुशहाल थे, उस वक़्त हर बंदा खुशहाल था। लेकिन जो ये 3.5-4 साल में ये जो हुकूमत सेलेक्टेड आई थी, तो इन्होंने आवाम को बर्बाद कर दिया है। और इतनी महंगाई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि इस महंगाई की उसमें लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूलों में एजुकेशन नहीं दे सकते, और उसके बावजूद खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, कोई रेट लिस्ट नहीं है किसी शहर में। और ये हमारे शहर में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई इधर
आवाम को कोई सहूलियात मैसर नहीं है। आटा सस्ता होता है तो ये ब्लैक हो जाता है, जो भी चीज़ सस्ती होती है ये ब्लैक होती है। यहाँ ये मुल्क सिर्फ माफिया का है, आप और हमारे लोगों का नहीं है। हमने ऐसे ही ना होना है, पीटना है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। जब तक हम अच्छे नुमाइंदे, पढ़े लिखे नुमाइंदों को आगे लेके नहीं आएंगे तो अंडर मैट्रिक और मैट्रिक और जो सफारशी लोग हैं उन्हें क्या है। हमारे मियाँ वाली हालांकि 1901 का ज़िला है, अभी तक हम डिवीज़न नहीं बना सके, और जो हमारे से 50 साल बाद 60 साल बाद बने वो डिवीज़न बन हैं। तो लिहाजा ये हमारी भी कमज़ोरी है, जो यहाँ इधर जो सियासतदान है उनकी भी बहुत कमज़ोरी है, और बिल्कुल हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो भी हमारे जैसे इंसान है, हमारे भाई हैं, लेकिन कम अज़ कम अगर गवर्नमेंट उन्हें इतनी बरात दे रही है तो कम अज़ कम वो अपने ऑफिस और उठें और हर जगह जाएं, आवाम को सहूलत मैसर करें। पहले तो उन्हें इजाज़त अंदर आने के लिए आधा पौना घंटा लगना पड़ता है कि भाई जी अफसर साहब को अंदर ऑफिस में हमने मिलना है। तो लिहाजा वो भी हमारे बिल्कुल हम जैसे इंसान हैं। आज अल्लाह ने उनको एक ओहदा दी है, इज़्ज़त दी है, तो अख्तियार दिया है। उसके बाद तो फिर ऐसे लोगों को तो अंदर जब वो रिटायरमेंट हो के आते हैं तो कोई हाथ तक नहीं मिलाता। तो लिहाजा यही वजह है कि हमेशा हम अच्छे लोगों को मुंतखब करें और जला हजा किसी ऐसे लोगों को मुंतखब ना करें जिनको कोई अलिफ बे का भी नहीं पता। आवाम की जो नर्व्स हैं, आवाम की जो वो है, उसका किसी को भी नहीं पता। इन लोगों के तो हलफ सौदे बाहर से आते हैं। जो एक 800,000 रुपये दिहाड़ी वाला है वो बेचारा क्या ले, न चीनी मिलती है न घी मिलता है, यानी कि पैसों से भी चीज़ ना मिले। तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का, और अल्लाह ताला कोई करम फरमाए। जो हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं या जो इससे भी नीचे के लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद खुद फरमाए। और इंशाअल्लाह हमारी यही दुआ है। हमारा किसी से कोई, हम किसी पार्टी के हैं भी नहीं, लेकिन एक बेसिकली जो बात है कि खुदारा यार जिनके बच्चे भूखे हैं तो ये जो हैं ब्यूरोक्रेसी वगैरह, इनके भी तो बच्चे हैं ना। ये कम अज़ कम उन्हीं बच्चों को अपने बच्चों से कंपेयर कर लें ना, कि हमारे बच्चों को कितनी सहूलियात हैं और गरीब के बच्चे को कितनी सहूलियात है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान और जो पंजाब लेवल आरिफ नकवी साहब हैं, जो भी हैं, जब वज़ीर आज़म साहब हैं निगरान, उनको ये नोटिस लेना चाहिए कि इतनी भारी बरात दे रहे हैं अफसरों को, लेकिन उनका काम बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे है। तो कम अज़ कम वो कोई आवाम के लिए कुछ करें, आवाम को कोई सुकून का और सांस मिले। तो यही हमारी दुआ है कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, मायूसी होना है, लेकिन हमें अपने फ़राइज़ बिल्कुल अगर 100% नहीं तो 90% तो हमें देने चाहिए ना। बहुत शुक्रिया भाईजान के मुताबिक ये जो महंगाई है, बढ़ती हुई महंगाई, इसकी बुनियादी वजूहत वो इदारे जिनके ज़िम्मे हुकूमत वक्त ने लगाया हुआ है कि आपने महंगाई को कंट्रोल करना है, जब वो अफसरान बाला जिनके ज़िम्मे ये ड्यूटी है वो सही तरीके से ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, यही वजह है, बुनियादी वजह है कि इस मुल्क में गरीब से तार हो रहा है और अमीर जो है वो अमीर तार से अमीर तरीन हो रहा है। बहुत शुक्रिया भाईजान। आपका नाम क्या है? कामरान रज़ा आहिर। कामरान रज़ा साहब, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मौजूदा दौर में आए दिन महंगाई में नाकाबिले बयान हद तक इजाफ़ा हो रहा है। इस महंगाई की बुनियादी वजूहात के बारे में आपका क्या ख्याल है, या क्या वजूहात हो सकती हैं और हम किस तरीके से महंगाई को ख़त्म कर सकते हैं आपके ख्याल के मुताबिक? महंगाई भाई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि एक तो कब्ज़ा माफिया जो है, मिसाल तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी चीज़ें हो रही हैं, तो इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है, तो इस वजह से जो दुकानदार हज़रात हैं वो चीज़ें महंगी बेचते हैं। तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ महंगाई की वजह है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कब्ज़ा जो माफिया जो बना हुआ है यहाँ पाकिस्तान में, तो
तो इस वजह से जो ज़्यादा हो रही है महंगाई, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए भाई ज़ख़ीरांदोज़ी पर कंट्रोल करना चाहिए और पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, डीज़ल सस्ता करना चाहिए। जब डीज़ल पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। तो महंगाई की असल वजूहत ये है। तो भाईजान के मुताबिक महंगाई की जो बेसिक 2 वजूहत इन्होंने बताई हैं, वो एक ये है ज़ख़ीरांदोज़ी और मुख्तलिफ़ माफियाज जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत पर कब्ज़ा कर रखा है, उन माफियाज की वजह से महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया।